ओके, तो आज से हम अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारे ट्वेल्थ का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। और उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ कि जैसे हमारी केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में टोटली डिवाइडेड है ना। तो केमिस्ट्री के 3 सेगमेंट्स हैं ओवरऑल। तो एक पार्ट है उसका फिजिकल, एक पार्ट को कहते हैं हम फिजिकल, है ना। फिजिकल मतलब हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में बात किए थे, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके ट्वेल्थ के हैं, सॉल्यूशंस का हो गया है ना, और 11th में भी आपने कई सारे चैप्टर्स देखे, केमिकल बॉन्डिंग्स की, ये सारे चैप्टर्स आपके फिजिकल में आ जाते हैं, है ना। फिर हमने देखा था एक इनऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, है ना, विच इज़ नॉट ऑर्गेनिक। इसमें कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं, जैसे हमारा ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन आता है ना। हमने इसके अलावा भी कई सारे और चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में मतलब बेसिक्स देख लिए, ठीक है ना। आपने इस 11th क्लास में भी देखे थे कि आपको आइसो वो करने थे, टाइट्रेशंस करने थे, है ना। आपको निकालना होता था, एस्टिमेशंस करना होता था नाइट्रोजन का और इन सब का, है ना। तो हम क्या करते थे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस का चैप्टर था। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये हमारा बेसिकली आते हैं इनऑर्गेनिक में, है ना। थर्ड हमारा जो ब्रांच है केमिस्ट्री का है वो है ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक दैट इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ कार्बन्स, राइट। So see, it is linked up with carbons. We have read in the chapter of chemical bonding and also in the 4th chapter of 10th class that the carbon and its compounds, we were having that chapter, right? So in that chapter we have seen that carbon are found in versatile nature and in abundance, है ना। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी +4 होती है, और ये कई सारा कैटिन, और दूसरी बात थी कि भाई ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि मतलब खुद से खुद जुड़ा हुआ है ना। ऐसी प्रॉपर्टी लंबे चेन में हो सकती है। जैसे अगर आप सोडियम को लो तो सोडियम हैज़ ओनली एबिलिटी कि भाई अगर हम यहाँ लिखते हैं कि सोडियम को अगर हम देखें तो सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुड़ सकता है ना। नाइट्रोजन को ले लें तो ये 2 जुड़ सकता है, ऑक्सीजन को ले लें तो ये 8 तक जुड़ सकता है ना। लेकिन वी हैव प्रॉपर्टी इन कार्बन दैट multiple of carbon, there is not any limit, multiple of carbon can be attached with one another, है ना। मीन्स कार्बन ही कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण से इनमें कई सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, है ना। सो वी हैव अ डिफरेंट ब्रांच ओवर ऑन दिस कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसे कहते हैं, ये थर्ड ब्रांच है ना। तो वी हैव 3 ब्रांचेस, वी हैव सीन दैट वी हैव 3 ब्रांचेस, physical, we have inorganic, we have organic, right. So now in 12th class the second book, complete second book, है ना, we have plenty of chapters. We have chapter of haloalkanes and arene, then after we have aldehyde, है ना, we have aldehyde ketones, then after we have carboxylic और ये वाले chapters हैं, then after we have amines, right. So these all chapters are these mainly these 4 chapters are in organic, right. So we'll be looking these 4 chapters, and these 4 chapters will be called as organic. So this is in second book completely, right. So हम इसी को अभी देखने वाले हैं, लेकिन इसके साथ देखिए एनसीईआरटी में आपके क्या है कि एनसीईआरटी में आपका एक, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। So there is a chapter called as general organic chemistry. So we are not having that chapter in our NCERT, and it is very important when you are preparing yourself for some kind of examinations, competitive examinations like NEET or JEE or such kind of examinations. So you will be supposed to read this chapter first before of reading any of the organic chemistry, right. This particular topic, this is a very small topic, but this usually deal with different kind of how, means why and how the bonds are breaking, and why and how any specific products are made, right. So this deal with all those things, है ना। So ये इनकी चीज़ों के भी मैं ऐसा नहीं है कि आपको स्किप करूँगा, क्योंकि अगर इसे स्किप करोगे तो आपके जो चैप्टर्स में हाउ द बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग आप ये नहीं समझ पाओगे, और आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि ये एक रिएक्टेंट है और इसका ये एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो सिर्फ आपको यहीं तक तब तक पता चलेगा, है ना। तो हम चैप्टर के साथ साथ जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड लगेगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ों को उनको डिटेल में बताना है, मैं आपको उन चीज़ों को बताते रहूँगा, राइट। सो वापस आते हैं हम
अपने चैप्टर पे, और हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। तो थोड़ा सा पहले हम इनके बेसिक पहले देख लेते हैं कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, हेलो एरीन्स किसे कहते हैं। कुछ चीज़ें हमने देख रखी हैं। ये आपका यूनिट 10 है ना, जो 2 पार्ट में है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में बात करेंगे। So before that, let's see that what is haloalkane and what is again haloarenes, right? So again we are coming back on whiteboard, and see, firstly let me tell you that what is haloalkane, right? Before that, just know that what is alkane, right? So now what is alkane? Hopefully this is visible, right? This is not visible, so let's say what is alkane, right? So alkane is a simple chain, C then C then C then C then C. This is the simple chain where we have single bonds, that is alkane, right? Anywhere mid of this, if we are having double bond, that is called as alkene, and if anywhere in mid of the chain we are having triple bond, that is called as alkyne, right? So about all of three we will be reading in this chapter, but this is alkane. What is haloalkane? This is made up of two words, halo and alkane, right? Where halo is related with halogen. It is a short form of halogen, right? So we used to represent it by X, है ना, X, and this is again halogen, है ना, halogen like fluoro, chloro, bromo, iodo, right? Bromo and iodo, right? So this is the exactly pattern how we should learn it. Fluoro, chloro, bromo, iodo. This is the top to bottom approach, right? So this is halogen, right? And this is attached with alkane, right? So we have already read this is alkane, and when alkane is attached with some halogen or halogen is attached with some alkane, so that is called as haloalkane. Let's say let's see some example. In this we have carbon, 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 and we have attached with bromine, right? So now, and second, one more thing very important, do listen this thing very carefully, that whenever, है ना, हिंदी में कहते हैं कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ भगवान है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं जहाँ कोई नहीं है वहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई नहीं है यानी कि इसकी बाकी वैलेंसीज पे कोई नहीं है, तो वहाँ कौन है, हाइड्रोजन है। तो इन सारी जगहों पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है कि इन सारी जगहों पे वी आर हैविंग हाइड्रोजन, राइट? सो वी आर हैविंग हाइड्रोजन एट दिस प्लेसेस, राइट? So later on when I'll be writing any of the compounds or structural formula of that one, so most probably in almost of the cases I'll not be writing the hydrogens attached with that carbon, that because that is very much understood, right? So let's say we have this example in which we are having 3 carbons and that is attached with 1 bromine, right? So let's check whether this is haloalkane or not. So since we are having a bromine, that is halogen, and we are having an alkane group, right? This is alkyl group, right? So this is called as haloalkane. This is a good example of haloalkane, right? So this is haloalkane. Now what is the name of this one? Since we have read nomenclature in 11th class, right? So since we have read the things in 11th class, also in 10th class, the nomenclature section, if you have not done it, so do it again, nomenclature, else I'll be taking all this different classes for nomenclature as well, right? So now we have 3 carbon, 1 2 3, right? और हम उस तरफ से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जिधर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, राइट? सो दिस इज़ 3 कार्बन एंड दिस इज़ ब्रोमीन. So we can name it in 2 different way. First name is bromo, method prop. So prop, single bond, so ane. The name is bromopropane, right? You got it? Right. And secondly, second name is propyl bromide. Second name is propyl bromide, right? So you got 2 names, right? Propyl bromide and bromopropane. We have 2 names, right? So this is an example of haloalkane. So firstly in this chapter we'll be looking for haloalkanes. Now let's see the second part. We have haloarenes again, right? So what is haloarene? In the same manner that we have read haloalkane, we have haloarenes. It is again made up of 2 words, halo and arene. Halo is again some halogen group, and arene, we call arene to this group. Benzyl group means a group of benzene in which one of the bond is not satisfied, है ना? So that bond will be satisfied with if that bond is satisfied. See, this is arene, right? This is arene,
and if this bond is satisfied with some of the, let's say, halogen group, let's say we are having this example, and this, and if at this position we are having bromine, we can not only have bromine, we can have chlorine, we can have iodine, any of the halogen group, we can have it over at this, right? So this is again what the name of this is. What is the name of this one? I'm giving you a chance that while I'm going through this complete chapter, after a few minutes I'll be telling you back again this name. Till that much of time you should try yourself to give the answer of this one, right? So what is the name of this? You have to check for this one, right? So this is a good example of, because we are having a bromine group, halogen group, and we are having a arene group, right? So this is an example of haloarene, right? So this is an example of haloarene. No, that is the wrong answer. So whatever you are getting the answer, do write on the comment sections again. Later on I'll be asking what is the name of this one, right? Okay. Now second thing, I have told you earlier also that whenever I'm writing benzene, so I'm telling you the exact structure of this, this is double bond, this is double bond, this is double bond, and this is again similar to okay, so this is again similar to this, these two are resonating structures, this is showing that these are in equilibrium, so these are resonating structure. Keep means from this second structure keep on making, and after then it is reverting to the previous structure. So what is this exactly? At every single corner we are having carbons, right? That means at every single one we are having how much corners? 1 2 3 4 5 and 6. So we are having 6 carbons. Let's say we are writing it, this is carbon, then 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 this is carbon. Hexagon, you are getting a hexagon, right? You are having 6 sides, right? And at every alternate position we are having a double bond. That means let's say at this position we are having double bond, then this position we are in double bond, then this position we are in double bond, right? Now let's watch for this carbon. This carbon is having 1 and 2 and 3 bonds satisfied. Where is this fourth one? So we will be satisfying the fourth one with this, right? This is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, and this is again hydrogen. So this is complete structure of benzene, right? This is the complete structure of benzene. Plenty of time it has also been asked in board examination in 1 marks, that draw the resonating structure of benzene. So these two are the resonating structures, right? Because these two are in resonance, right? At few of the times at this alternate positions the bond is double bond is, and few of the time at this position. So later on we'll be watching that this kind of uncertainty provides it more stability, right? This is a resonance and it provides us this structure more stability, right? So this is haloarene. This is all about the haloarenes. Okay, so let's come back to our main chapter. This was the very initial point which we have to learn about this chapter. Now let's come back on this point. Now the chapter is talking about haloalkane and haloarenes, right? So in the starting of the chapter, what we will be looking, we will be watching few of the names and the classifications. In the very initial, we will be looking for some names and classification or nomenclatures as well, right? So basic thing about this, right? So very first topic tell us about classifications, right? So haloalkanes and haloarenes may be classified as below. How? First one, on the basis of number of halogen atoms, right? अभी देखो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं ना, क्लासीफाई कर रहे हैं. सेम एग्जांपल, वी आर हैविंग अ सोसाइटी, और उस सोसाइटी में अलग अलग बंदे जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से उन्हें क्लासीफाई करना है ना. तो पहला क्लासिफिकेशन हमने लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने उनके अंदर हेलोजन एटम्स हैं उनके अकॉर्डिंग से हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, है ना. सो सच कंपाउंड विच आर हैविंग ओनली सिंगल हेलोजन एटम्स, है ना, सिंगल हेलोजन एटम लाइक दिस, है ना. This is mono, we call it as mono haloalkane because this is haloalkane but single halogen group. Now this is having 2 halogen group, dihaloalkane. This is having 3 halogen group, trihaloalkane. In the same way, when we are having haloarene, है ना, arene means cyclic. This is a cyclic group of benzene, right? So this is monohaloarene, this is dihaloarene, and this is trihaloarene, right?
So first type of classification, that is not that much important, right? Now coming on the second type of classification, that is compounds containing sp3 type bond. Now what is sp3 type bond? Let's see we are having this and bromine is attached, right? So when we are satisfying all the different carbons with its hydrogen, so this and this, right? This, right? Okay, right. Now at each and every carbon we are having different hydrogens. So let's count the sigma bonds. Means whenever we are having, see, whenever having any single bond, that is sigma bond, right? When we are having two bonds, so one is sigma and second one is pi. And whenever we are having three bonds, so first is sigma and rest of the two are pi. Got it? So this is how it is, right? So we are having this compound and name of this is bromoethane, right? So this let's see that what is the hybridization of this particular compound. So this compound is having 1, 2 and 3 and 4 bonds, and all 4 are single bonds. That means all 4 are sigma bonds. So sigma bonds makes the hybridization, है ना? सी मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि आपको किसी भी लेवल की आगे पढ़ने पे दिक्कतें ना आए. मैं इनको स्किप कर सकता हूँ जल्दी जल्दी में, लेकिन फिर आगे आपको हर बार कन्फ्यूज़न रहेगी, है ना. सो वी आर हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स. सो एस पी पी पी, है ना, 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो 4 हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम sp3, है ना. कहीं अगर देखो, अगर 3 ही अगर होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वी आर हैविंग दिस, है ना, और ये हमने बना दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोइथीन. जैसे ये ब्रोमोइथेन था, ये ब्रोमोइथीन. वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, एक कार्बन यहाँ पे और एक यहाँ पे. अब इस कार्बन का हम क्या निकालते हैं? लेट्स से इस कार्बन का हम निकालने की कोशिश करते हैं, इस पहले वाले कार्बन का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड इसमें यहाँ है, तो 3 ही सिंगल बॉन्ड है. 3 का मतलब sp3, 3 ही तक जाएंगे, है ना. spp मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. सेम तरीके से इसका भी निकालोगे तो तुम्हें sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, है ना. सो वही बता रहा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 बॉन्ड. sp3 बॉन्ड के हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ हम नीचे देख लेते हैं, है ना. सो sp3 में हमें एक मिल गया. होपफुली आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट. सो इसमें हमने एक नया देख लिया, दैट वी आर हैविंग दिस कंपाउंड, है ना, वी आर हैविंग दिस, वी आर हैविंग दिस, है ना. तीनों को मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ एक. ये देखो R का मतलब, व्हेन वी आर हैविंग R, है ना, R simply means alkyl group, and that can be any kind of alkyl group. Hope you know what is alkyl group, you have read in 10th and 11th as well. So I'm telling you what is alkyl group. This is carbon, and if all the valencies are satisfied with hydrogen, that is methane. But let's say all the valencies are satisfied, है ना, but one of the valency or one of the bond is very much available to invite any of the attacking group, right. So this much of part is occupied, but one of the bond is available to invite some of the attacking group. So this is called as alkyl group, because one of the bond is not satisfied. Also we can have 3 carbons, let's say 1 then 2 then 3. Let's say we are having 3 carbons and all the valencies are satisfied, but still the last one valency, है ना, let's say this much of valency is satisfied, but the last one valency is not satisfied with anyone, right. So this is again an alkyl group, and this, the name of this alkyl group is propyl. We are calling it as propyl, and this is called as methyl or methyl, right. So let's say, write me in the down section that what is the name of this. This is some kind of alkyl group, है ना. Let's say this is hydrogen, right, and this bond is not satisfied, huh? This is, so name of this is ethyl, है ना. This is again an alkyl group, right. So these all are represented as R, right. These all are represented as R. R means always alkyl group. That may be any alkyl group. If you are having R and you are having dash, so this only means that
हमें हमारे पास दो तरह के एल्किल ग्रुप हैं और हम दूसरे वाले को ना पहले वाले से डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं कि मान लो ये CH3 है तो ये C2H5 हो सकता है या कोई डिफरेंट हो सकता है. And let's say we have written R double dash, it means that all three, this is R dash, this is R double dash, all three are alkyl group but all three are different from each other, right? Let's say the first one is CH3, second one is C3H7 and third one is C2H5, right? So all three are alkyl group but all three are different with each other, right? Okay, so this is all about the alkyl groups, right? So I'm telling you few of the representations of different, I'm erasing all the different sections, right? Whatever it is written here, I'm erasing all that. Now I'm telling you few of the things you should be remembering all the time when we are representing these symbols. R means always alkyl group wherever we will be reading in this organic chemistry, right? X will always be halogen group, है ना, और we will always call it as halo group, right? So ये दो आप अभी अपने पास लिखे रहें, एक कॉपी बनाएं अलग सा, लिखे रहें, और जैसे जैसे आगे जो चीज़ें आएंगी उनको मैं आपको बताते जाऊंगा. ये शॉर्ट फॉर्म के रिप्रेजेंटेशंस के हैं, ठीक है ना. सो अगेन in this segment what we are having three kind of primary, secondary and tertiary. Again this much is very important, right? What is primary, what is secondary, what is tertiary? Primary means a carbon which is having only single alkyl group in its adjacent. I'm telling you one of the example, we are having this and we are having bromine, right? And all the valencies are satisfied, right? And second example, C, then C, then C, then here it is hydrogen and this is bromine, है ना? All the rest of the valencies are satisfied with hydrogen, right? This is the first example, this is the second example. And let's say we are having third kind of example. This is C, then they are having Br, then this is having C, then this is having C, then this is again having C, and all the valencies are satisfied, right? Now we are having 1, we are having 2, we are having 3. These three kinds of compounds we are having. Now in the first one, this carbon is known as primary. We do write it as 1 raised to the power 0, kind of this 1 degree, right? So this is primary because this particular carbon is combined with only a single carbon adjacent to this one, right? So this is primary, and I'm just changing its ink. Okay, so this is what this is primary, right? Now let's talk about this particular carbon. In this example we are having this carbon, this is again secondary because this particular carbon is having two carbons or two alkyl groups, है ना, two alkyl groups in its adjacent, just adjacent. We used to talk about just adjacent. So this is secondary, but what about this one and this one? These two are primary. Why? Because this carbon is having only a single carbon in its adjacent, means this one, right? So this is primary. Now let's talk about this one. This is again primary because this again in the same condition is having only a single carbon adjacent to this, right? Now let's come on the third example. Let's talk about this carbon. This carbon is having 1, 2, 3. This is having 3 carbons adjacent to this one. So this is tertiary, right? Let's talk about this carbon and this. All three are primary. Reason behind this carbon is having only a single carbon to its adjacent. We just talk about just next carbon, means just next element. So in just next of this carbon there is only single carbon. Let's talk about this. This is having again only a second carbon. This is having again only a single carbon. So all these three are primary, right? So हमने देख लिया एग्जांपल्स कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में क्या होता है और ये हमारे बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ होंगे इस चैप्टर में. ओके, ठीक है. तो इतने सेगमेंट के बाद मैं अभी इस चीज़ को अभी इरेज कर रहा हूँ. आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिसमें हमने अभी तक क्या देख लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में देख लिया. कुछ हमने और बेसिक चीज़ें देख ली हैं इस चैप्टर के बारे में. थोड़ा सा और करेंगे इस लेक्चर में. हम अभी बात करेंगे एरिल ग्रुप क्या होता है और उनके बारे में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप. देखो अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स. दूसरा हमने देख लिया कि जो sp3 वगैरह रख रहे हैं. sp3 में ही हम अगला देख रहे हैं जिसमें एक है, पहला हमने देखा जिसे हम क्या कह रहे थे, एल्किल हैलाइड्स. दीज वर एल्किल हैलाइड्स,
ठीक है ना। सेकंड हम क्या देख रहे हैं, सेकंड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एल्किल हैलाइड के अलावा हमारे पास सेकंड में क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड्स ना। और थर्ड हम देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। सो नाउ व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक किसे कहते हैं, मान लो कोई एक कार्बन है, इस तरह का बॉन्ड बना रखा है, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे बी आर लगा रखा है, और सारी बॉन्ड्स जो बची हैं वो सेटिस्फाइड है ना। सो अगर कोई हेलोजन ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसके जस्ट बगल में कोई डबल बॉन्ड है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई हेलोजन ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसके जस्ट बगल में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, सो ऐसे को हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये कैसा हैलाइड है, तो ये एक एलाइलिक हैलाइड है। गॉट इट। नाउ second kind of halide we are having, that is means this is the this is allylic when we are having aliphatic group. What is aliphatic group? Aliphatic group ऐसे ही ऐसे वाले को कहते हैं जो नॉन साइक्लिक है। aliphatic मतलब होता है नॉन साइक्लिक, मतलब नॉन साइक्लिक है, वो चेन में नहीं है। now the second one is, what is second one is, that is again in the same format we are having aliphatic and aromatic. This is aromatic है ना। let's say we are having aromatic group and this is, here the double bond is, and here we are having any kind of halogen. So the halogen is attached just next to that carbon which is doubly bonded. ठीक है। इस ऊपर वाले में देखो एक गलती हो गई मुझसे, मैं उसको रिकरेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ इस जगह पे ये नहीं होगा है ना, ये डबल, यहाँ ये आपका डबल बॉन्ड तो है ना, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन होगा, उस पर ब्रोमीन लगा होगा है ना। तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन होगा, उस पर कोई हैलाइड ग्रुप लगा होगा, इसे कहेंगे हम एलाइलिक। और अगर जस्ट डबल वाले पे लगा होगा तो उसे हम कहेंगे विनाइलिक। उसे अभी हम पढ़ेंगे, हमारा आगे आएगा सेगमेंट विनाइलिक। दोनों को मैं एक ही में बता देता हूँ, एलाइलिक और विनाइलिक दो मैंने बताया यहाँ पे। व्हाट इज एलाइलिक अगेन, एलाइलिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलाइलिक ऐसा है कि डबल बॉन्ड सी है और उसके बगल में कोई कार्बन हो, उस पर हेलोजन लगा हुआ है ना। तो डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन से लगा हुआ हेलोजन, तो वो उसे कहेंगे हम एलाइलिक। और अगर जस्ट डबल बॉन्ड है, उसके बगल में अगर हेलोजन लगा हुआ है, तो वी विल बी कॉलिंग एट विनाइलिक। मैंने कैसे याद किया था वो मैं आपको बताता हूँ। विनाइलिक मीन्स कुछ विथ जैसा लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ विथ जैसा लग रहा है, वी से विनाइलिक, वी से विथ, यानी कि हेलोजन उसी कार्बन पे लगा हुआ है जिसके साथ, विथ मतलब होता है क्या, के साथ है ना, के साथ है ना। तो इस चीज को हम कहेंगे कि इस दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही लगा हुआ है ब्रोमीन, सो वी आर कॉलिंग इट एज विनाइलिक। एंड सेकेंड वन इज वेयर द डबल बॉन्ड इज द एडजेसेंट कार्बन is having halogen group, so this is allylic. So these two things we have seen, and last point which we will be watching in this video, that is benzylic. We have read allylic, we have read vinylic. Now let's say what is benzylic. This is very important because when we will be watching some conversions, right, there we will be getting all these questions. Benzylic, what is benzylic? Now what is benzylic? Again, as we have seen allylic, we are having benzylic. What is benzylic? This is benzene group, right? Now this carbon, this double bond means, again I'm writing this one in this position, this is benzene, right? This is double bond, this is double bond, and this is double bond, right? Now at this position, let's say we are having double bond, and here we are having again a carbon, and we are having bromine with this one. So the halogen group is attached with that carbon which is attached again in a doubling bonding. जैसे allylic में हम क्या देख रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ कार्बन था, फिर ब्रोमीन लग रहा था, उस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ था जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी क्या है कि वो कार्बन से लगा हुआ है हेलोजन ग्रुप जो डबल बॉन्ड वाले से लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाला था एलाइलिक, नाम इसका एलिफैटिक से पड़ा था एलाइलिक, एलिफैटिक ग्रुप मतलब कोई सिंपल है ना। ये नीचे वाला एलाइलिक है क्योंकि सिंपल चेन है, और इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक। ये अभी हम नाम देख रहे हैं इन लोगों के,
ये बेंजाइलिक है ना। तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं अगर तुम्हें बोल दूंगा बेंजिल ब्रोमाइड, इसका बनाना है तुम्हें स्ट्रक्चर, तो तुम्हें ऐसे बनाना होगा, ये बेंजीन बना दोगे, डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे, और इससे लगा दो तुम कार्बन से लगा दो ब्रोमीन, सो दिस इज बेंजिल ब्रोमाइड। गॉट इट। सो यहाँ तक अभी हम इस चैप्टर में करेंगे, और अभी तक हमने बेसिक चैप्टर्स के बेसिक चीज़ें देख ली हैं, बड़े डीप से देखते हुए सारी चीज़ों को चल रहे हैं। जहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी आप मुझे लिखना, एक तरीके से बताना कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आगे के चैप्टर में धीरे धीरे करके ऐसे ही हम चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, वो चीज़ें और ज़्यादा धीरे धीरे करके समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके।